हाय एवरीवन, वेलकम टू कार्ड अकेडमी। आज इस वीडियो में हम आपकी सैलरी रेंज के हिसाब से बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स बताएंगे ताकि आप बिना किसी कंफ्यूजन के अपने पॉकेट और लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग परफेक्ट कार्ड चूज कर सकें। सो लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड से। तो अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपये पर मंथ है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कीवी क्रेडिट कार्ड। इस कार्ड पर आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर हम इस कार्ड की ज्वाइनिंग एंड रिन्यूअल फी की बात करें तो ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री है। इसके अलावा अगर रिवॉर्ड स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको अपने हर खर्चे पर कीवी पॉइंट्स अर्न करने को मिलेंगे, लेकिन आपको हर 50 रुपये की ट्रांजैक्शन पर 1 कीवी पॉइंट मिलेगा। यानी अगर 100 रुपये की ट्रांजैक्शन करते हैं तो 2 कीवी पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन यही अगर आपने 75 रुपीज़ की ट्रांजैक्शन करी तब भी आपको 1 कीवी पॉइंट ही मिलेगा, क्योंकि आपको हर 50 रुपीज़ के ट्रांजैक्शन के बेसिस पर ही 1 कीवी पॉइंट मिलता है। तो अगर आपकी 100 रुपये की ट्रांजैक्शन है तो 2 कीवी पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन अगर 110 रुपये की ट्रांजैक्शन है तब भी 2 कीवी पॉइंट्स ही मिलेंगे। अगर 150 रुपये की ट्रांजैक्शन है तो 3 कीवी पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ 1 कीवी पॉइंट की वैल्यू 25 पैसा है, जो आपको 0.5% का बेस रिटर्न देती है। एंड स्कैन एंड पे ट्रांजैक्शन पर बेस कैशबैक में आप 1% अर्न कर पाओगे। इस कार्ड के साथ आपको यूपीआई पेमेंट्स पर 5% कैशबैक का बेनिफिट मिलता है, लेकिन इसको अनलॉक करने के लिए आपको नियॉन सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप लेनी होती है। कई लोगों का कमेंट सेक्शन में कहना है कि नियॉन सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप होने के बावजूद भी 5% कैशबैक नहीं मिलता है, तो ये चीज़ तो आपको कार्ड यूज़ करने के बाद ही पता चलेगी। इस मेंबरशिप का कॉस्ट है 999 यानी 999 पर ईयर। कीवी नियॉन के साथ आपके बेस रिवॉर्ड्स ऑफ 1% कैशबैक स्कैन एंड पे ट्रांजैक्शन अपग्रेड हो जाता है 2% पे, और बाकी स्पेंड्स पर आपको 0.5% कीवी पॉइंट्स का कैशबैक मिलेगा। यानी कि ऑलमोस्ट डबल बेनिफिट्स विद नियॉन सब्सक्रिप्शन। तो अब मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता दूँ, नियॉन सब्सक्रिप्शन लेने के बाद भी आपको सीधा 5% कैशबैक नहीं मिलता है। मैक्सिमम कैशबैक अर्न करने के लिए आपको 1.5 लाख से ज़्यादा खर्चा करना होगा। 5% कैशबैक अर्न करने के लिए आपको 3 माइलस्टोन्स कंप्लीट करने होते हैं। ये माइलस्टोन्स आपके स्पेंडिंग पैटर्न पर डिपेंड करते हैं, तो आपका कैशबैक बेनिफिट इसी के अकॉर्डिंग अनलॉक होता है। माइलस्टोन 1, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से कीवी ऐप के थ्रू 1 साल में 50,000 रुपये या उससे ज़्यादा का खर्चा करते हैं तो आपको अपने टोटल स्पेंड्स पर 3% कैशबैक मिलेगा, और साथ में एक फ्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी मिलेगा। लाउंज एक्सेस की एक खास बात यह है कि अगर आप खुद यूज़ नहीं करते हैं तो आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। आइडियली आपके 50,000 के टोटल खर्चे पर आपको 700 रुपये के रिवॉर्ड्स मिलते हैं, लेकिन जैसे ही आप 50,000 रुपये के माइलस्टोन को क्रॉस करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 800 रुपीज़ के रिवॉर्ड्स मिलते हैं। इसी तरह आपका टोटल रिवॉर्ड 1500 रुपये हो जाता है, जो इफेक्टिवली 3% का रिटर्न बनाता है। माइलस्टोन 2 में अगर आप 1 साल में 1 लाख रुपए का खर्चा करते हैं तो आपको अपने टोटल स्पेंड पर 4% कैशबैक मिलेगा। इसका मतलब है कि 1 लाख स्पेंड करने पर आपको 4,000 का कैशबैक मिलेगा। इसके साथ ही आपको एक एडिशनल लाउंज एक्सेस भी मिलेगा। अगर आप 1 साल में 1.5 लाख रुपए का खर्चा करते हैं तो आपको अपने टोटल स्पेंड्स पर 5% कैशबैक मिलेगा। इसका मतलब है कि 1.5 लाख स्पेंड करने पर आपको 7,500 तक का कैशबैक मिल सकता है। इसके साथ आपको एक एडिशनल लाउंज एक्सेस भी मिलेगा, तो आपको टोटल 3 लाउंज एक्सेस मिलेंगे। लेकिन कुछ स्पेंड्स जैसे टेलीकम्युनिकेशन, यूटिलिटीज, ज्वेलरी, फ्यूल, रेंट, इंश्योरेंस, कैश विड्रॉल्स, एजुकेशन, गवर्नमेंट सर्विसेज और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज इन रिवॉर्ड्स के लिए एलिजिबल नहीं है। हाँ, मैक्सिमम 5% डिस्काउंट अवेल करने के लिए आपको इस कार्ड पर 1,50,000 स्पेंड करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंट यूपीआई स्पेंडर हैं और ग्रोसरी शॉपिंग, ट्रैवल बुकिंग या ट्रेन बुकिंग सब कुछ यूपीआई से करते हैं तो ये माइलस्टोन अचीव करना मुश्किल नहीं होगा। 1.5 लाख रुपए के खर्चे पर 5% कैशबैक एक अच्छी डील है, और अगर आप यूपीआई पर हाई स्पेंडर हैं तो नियॉन मेंबरशिप की फी भी जस्टिफाई हो जाती है। अब अगर आपकी सैलरी 60,000 रुपये पर मंथ है या उसके आसपास है तो स्विगी, एचडीएफसी या एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड लेना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये दोनों ऑनलाइन स्पेंड्स के लिए सबसे रिवॉर्डिंग क्रेडिट कार्ड्स हैं जिनमें आपको 5% तक का कैशबैक मिल जाता है। तो ज्वाइनिंग एंड रिन्यूअल फी की बात करें, एसबीआई कैशबैक कार्ड की ज्वाइनिंग एंड रिन्यूअल फी है 999 रुपये प्लस टैक्सेस। स्विगी एचडीएफसी कार्ड की रिन्यूअल फी है 500 रुपये प्लस टैक्सेस। कई बार आपको ये लाइफ टाइम फ्री भी ऑफर किया जाता है। इन दोनों कार्ड्स की नेक्स्ट ईयर की रिन्यूअल फी वेव ऑफ हो जाती है अगर आप साल में 2 लाख रुपए का खर्चा करते हैं तो।
स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की बात करें तो एसबीआई कैशबैक कार्ड पर आपको ऑनलाइन स्पेंड्स पर 5% कैशबैक मिलता है और ऑफलाइन स्पेंड्स पर 1% कैशबैक मिलता है। एक स्टेटमेंट साइकिल में दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग पर मिलने वाले कैशबैक की अपर लिमिट 5,000 रुपये है। कैशबैक की अपर लिमिट हिट करने के बाद आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा, यानी कि अगर आप ये कार्ड एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन स्पेंड्स पर यूज़ करते हैं तो एक स्टेटमेंट साइकिल में 1 लाख रुपए का खर्चा करने तक आपको 5% कैशबैक मिलेगा। वहीं स्विगी एचडीएफसी कार्ड की बात करें तो उसके स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स पर आपको 5% कैशबैक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर मिलता है, लेकिन ये रिस्ट्रिक्टेड है। आपको सिर्फ अपैरल, डिपार्टमेंटल स्टोर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एंटरटेनमेंट, होम डेकोर, फार्मेसीज, पर्सनल केयर, लोकल कैब्स लाइक ओला, उबर, ऑनलाइन पेट स्टोर्स, डिस्काउंट स्टोर्स, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, अजियो, इन पर ही आपको 5% कैशबैक का बेनिफिट मिलता है। सो ये जो 5% कैशबैक वाली कैटेगरी है, इसमें एक बिलिंग साइकिल में क्यूमुलेटिव 1,500 रुपये का अपर लिमिट है। फ्यूल स्पेंस, रेंट, ईएमआई ट्रांजैक्शंस, गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस पर आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा और ऑफलाइन स्पेंस पर अगर आप पीओएस मशीन से कार्ड स्वाइप करते हैं या टैप करते हैं या किसी थर्ड पार्टी ऐप से पे करते हैं तो आपको 1% कैशबैक मिलेगा। अब क्योंकि ये स्विगी को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है तो स्विगी के बेनिफिट्स तो मिलते ही हैं। तो स्विगी पर आपको फूड डिलीवरी, इंस्टामार्ट, डाइन आउट और जिनी के खर्चों पर आपको 10% कैशबैक मिलेगा। इस कैटेगरी में एक बिलिंग साइकिल में 1,500 रुपये का क्यूमुलेटिव अपर कैप है। इसके अलावा नाइका के शॉपिंग करने पर आपको 10% का कैशबैक मिल जाएगा, जिसमें से 5% एज अ कैशबैक रिसीव होगा। तो इन टोटल इस कार्ड पर आप 3,500 तक सेव कर सकते हो। 1,500 स्विगी कैटेगरी पर, 1,500 अदर ऑनलाइन स्पेंड्स पर एंड 500 ऑफलाइन स्पेंड्स पर। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग पर ज़्यादा खर्चा करते हैं तो हर महीने करीब 2,000 से 3,000 तक ऑनलाइन स्पेंड करते हैं तो ये कार्ड आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकता है। जैसे कि आपको सभी ऑनलाइन स्टोर्स पर 5% का डिस्काउंट मिल रहा है। आप अपनी ग्रोसरीज भी इसी कार्ड से ऑर्डर कर सकते हैं और अगर आप स्विगी क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो आपको इंस्टामार्ट पर 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अपनी बेसिक ग्रोसरी नीड्स के लिए 3,000 से 5,000 रुपये का खर्चा अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो आप एक्स्ट्रा सेविंग्स कर सकते हैं। तो इन दोनों ही कार्ड से आपको अच्छा कैशबैक मिल जाता है। नेक्स्ट, अगर आपकी सैलरी 1 लाख पर मंथ है या उसके नियर है तो एचडीएफसी टाटा न्यू इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये एक ऑलराउंडर कार्ड है जिसमें आपको यूपीआई स्पेंड्स के साथ साथ ऑनलाइन स्पेंड्स पर 10% तक का रिटर्न मिल सकता है। टाटा न्यू इन्फिनिटी कार्ड की ज्वाइनिंग एंड रिन्यूअल फी है 1,499 रुपये प्लस जीएसटी। अक्सर आपको ये कार्ड फर्स्ट ईयर फ्री मिल जाता है और अगर हम इस कार्ड के वेलकम बेनिफिट्स की बात करें तो आपको 1,499 न्यू कॉइन्स मिल जाते हैं। ये कॉइन्स आप तभी अवेल कर सकते हैं अगर आप कार्ड इशू होने के 30 दिन के अंदर अपनी पहली ट्रांजैक्शन करते हैं। इस कार्ड पर करंटली आपको टाटा न्यू ऐप से यूपीआई स्पेंड्स पर 1.5% न्यू कॉइन्स मिलते हैं। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, क्रेड एक्सेट्रा से यूपीआई पेमेंट्स पर 0.5% न्यू कॉइन्स मिलेंगे। तो इस कार्ड पर यूपीआई स्पेंड्स पर एक महीने में 500 न्यू कॉइन्स का अपर कैप है। अदर स्पेंड्स की बात करें तो न्यू ऐप से टाटा ब्रांड्स पर शॉपिंग करने पर आपको 10% न्यू पॉइंट्स अर्न करने को मिलते हैं। इसके अलावा इस कार्ड पर आपको 8 डोमेस्टिक एंड 4 इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस मिलेंगे पर ईयर। ये एक अच्छा क्रेडिट कार्ड है। तो अगर आपकी सैलरी 80,000 से 1 लाख या 1,20,000 तक है तो ये काफी वैल्यूएबल हो सकता है आपके लिए। आपको लाउंज एक्सेस के साथ साथ टाटा ब्रांड्स पर अप टू 10% का डिस्काउंट भी मिल जाता है। नेक्स्ट, अगर आपकी सैलरी 1.5 लाख है और आप ट्रैवल एंजॉय करते हैं तो एक्सिस एटलस क्रेडिट कार्ड कंसिडर कर सकते हैं। इस कार्ड की ज्वाइनिंग एंड रिन्यूअल फी है 5,000 रुपये प्लस टैक्सेस। एज अ वेलकम बेनिफिट आपको 2,500 एज माइल्स मिलते हैं कार्ड इशू होने के 30 दिन के अंदर पहली ट्रांजैक्शन करने पर। इस कार्ड पर जो स्टैंडर्ड रिटर्न रेट है उस पर आपको हर 100 रुपये के खर्चे पर 2 माइल्स मिलते हैं। अगर आप ट्रैवल एक्सपेंसेस करते हैं तो जैसे एयरलाइंस और होटल पर या एक्सिस बैंक के ट्रैवल प्लेटफॉर्म पर तो वहाँ आपको 5 माइल्स मिलते हैं। अगर आप ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स जैसे एमएमटी, यात्रा पर स्पेंड करते हो तो आपको नॉर्मल 2 माइल्स मिलते हैं। एटलस एक प्योर ट्रैवल कार्ड है। आप इन माइल्स को एयरलाइंस एंड होटल पार्टनर्स के साथ ट्रांसफर करके रिडीम कर सकते हो। इसकी पार्टनर लिस्ट ना काफ़ी लंबी है। मेरिट के अलावा 2 एटलस माइल्स से आपको 1 मेरिट पॉइंट मिलता है और बाकी के पार्टनर्स में 1 एटलस माइल से आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं जो आप एयरलाइन या होटल्स के लॉयल्टी प्रोग्राम में ट्रांसफर कर सकते हैं। पार्टनर्स की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी।
अगर आप ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं करते हो तो एकॉर पॉइंट्स के लिए माइल्स ट्रांसफर करना काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। एडलिस्ट कार्ड के पॉइंट्स को एकॉर के लिए ट्रांसफर करते वक्त आपको अराउंड 7.2% रिटर्न मिलता है। इसके अलावा एमेक्स प्लैटिनम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड कंसिडर कर सकते हैं। इस कार्ड पर आपको 14.5% तक का रिटर्न मिलता है। अगर आप 4 लाख स्पेंड करते हैं तो आपको 48,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स के साथ 10,000 का ताज वाउचर भी मिलता है। मतलब 58,000 का टोटल बेनिफिट, जो कि एक मैसिव रिटर्न है। हमने इस क्रेडिट कार्ड की डिटेल्ड वीडियो बनाई है, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मेंशन्ड है। तो अगर आपको इस क्रेडिट कार्ड के रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना है तो वो डिटेल्ड वीडियो जरूर देखें। ये थी डिफरेंट सैलरी ब्रैकेट्स के हिसाब से बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स की लिस्ट। अगर आपको कोई भी कार्ड पसंद आया है तो ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, वहां से जाकर अप्लाई करें। अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें। आई होप आपको पसंद आई होगी। सब्सक्राइब टू कार्ड अकेडमी।